नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हिंदुस्तान की सैकड़ों वर्ष पुरानी लोक कहानियों में से एक दिलचस्प कहानी है। किसी शहर में एक जुलाहा रहता था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। रंग बिरंगे धागों में सुनहरी तार मिलाकर ऐसे सुंदर बेल बूटे बनाता कि जो भी कोई उसका बुना कपड़ा देखता ही रह जाता। मगर इन बढ़िया कपड़ों को राजे महाराजे या अमीर लोग ही खरीद सकते थे। बस यही कारण था कि बेचारे की बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। उसे सदा पैसे की तंगी ही रहती थी। उसके मतलब के ग्राहक कम ही आते थे। फिर भी ज्यों त्यों अपनी गृहस्थी की गाड़ी को वह खींच ही रहा था। एक दिन जुलाहा अपनी पत्नी से बोला, जुलाहिन, देखो हमारे पड़ोसी गाढ़ा खद्दर बुनते हैं। अपने काम में भी इतने माहिर नहीं है, फिर भी इनकी आमदनी मुझसे 4 गुना अधिक है। यहाँ मेरे गुणों का ग्राहक कोई नहीं, इसलिए मैं परदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। शेर भूख मर जाता है मगर चारा नहीं खाता। मैं एक कारीगर हूँ। आम जुलाहों की तरह मोटा कपड़ा तो बुनने से रहा। जुलाहे की पत्नी बोली, मेरी बात सुनो, परदेश जाकर भी कुछ नहीं होगा। जब अपने दिन आएंगे तो काम बनते देर न लगेगी। परदेश जाकर क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ यहीं रहो। जुलाहा अपनी पत्नी की बात सुनकर बोला, तू निकम्मेपन की बातें करती रहती है। मेहनत किए बिना कुछ नहीं होगा। खाने से भरी थाली चाहे सामने रखी हो, मगर भूख तो तभी मिटेगी जब हाथ से उठाकर निवाला मुंह में डाला जाएगा। कभी तुमने सुना है कि सोते शेर के मुंह में हिरण खुद चला आया हो? मेरी राय में तो आदमी को कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर फल ना मिले तो आदमी का कोई कसूर नहीं, कसूरवार तो फिर किस्मत को ही ठहराया जाएगा। इस तरह जुल्हा अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अधिक रुपए कमाने की गर्ज से परदेश चला गया। वहां जाकर उसका काम थोड़े ही दिनों में चमक उठा। किस्मत ने उसका खूब साथ दिया। उसके बनाए कपड़ों की बड़े बड़े लोगों में खूब बिक्री हुई। मुंह मांगी कीमत मांगता तो भी उसके बनाए हुए कपड़े खूब बिक रहे थे। इस तरह वहां उसने अपने रोजगार को अच्छा खासा जमा लिया। इसी तरह 3 साल तक वहीं रहकर उसने 300 सोने के सिक्के जमा कर लिए। अब उसने सोचा कि मुझे अब घर चलना चाहिए। वह सोचने लगा कि जब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को ये सोने के सिक्के दिखाऊंगा तो वह बड़ी खुश होगी। फिर मैं उसे पहले की बातें याद दिलाऊंगा कि उस दिन अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता और तेरे कहने से परदेश न जाता तो इतनी दौलत कैसे कमा पाता। इसी तरह की बातें सोचते सोचते वह अपने शहर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे रात पड़ गई। चोर डाकुओं के डर से वह एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर तने का सहारा लेकर बैठ गया। पैदल चलकर थक गया था। थोड़ी ही देर में उसे नींद ने घेर लिया। रात में उसे एक सपना आया जिसमें उसने 2 देवता दिखाई दिए। उनमें से एक था अमल का देवता और दूसरा था किस्मत का देवता। किस्मत के देवता ने अमल के देवता से कहा कि अमल के देवता, तुमने तो मालूम है कि इस जुलाहे की किस्मत में रोटी और कपड़े का ही सुख लिखा है, फिर भला तुमने इसे सोने के 300 सिक्के क्यों दे दिए हैं? अमल के देवता बोले, ऐ किस्मत के देवता, मेरा काम तो मेहनत करने वालों को उनकी दौलत का फल देना है। जो कोशिश करेगा उसे उसका फल मिलना ही चाहिए। अब आप जैसा ठीक समझो वैसा करो। उन दोनों की बात सुनकर जुलाहा घबरा कर उठ बैठा। फिर उसने जल्दी से अपने सिक्कों की थैली देखी तो उसमें फूटी कौड़ी न थी। जुलाहे को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इतनी मुश्किल से पैसे कमाए थे, अब उसे जाते हुए भी एक पल न लगा। अब खाली हाथ जाकर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सोचकर उसने जैसे तैसे रात गुजारी और फिर वापस उसी शहर में चला गया। फिर उसने एक ही साल में दुगनी मेहनत करके 5000 सोने के सिक्के जमा कर लिए। फिर वह अपने शहर की तरफ दूसरे रास्ते से चल पड़ा। लेकिन हुआ ऐसा कि सूरज छिपने तक वह उसी बरगद के पेड़ के पास आकर पहुंच गया। यह देख जुलाहा बड़ा दुखी हुआ कि लाख कोशिश की मगर होनी वहीं ले जाकर छोड़ती है जहाँ कुछ होने वाला होता है।
ये दूसरा रास्ता भी यहीं इसी चौराहे पर आकर मिल गया। उसने सोचा कि लगता है आज रात भी इसी मनहूस बरगद के पेड़ पर बितानी पड़ेगी। रात में नींद आने पर फिर जुलाहे को किस्मत और अमल के देवता दिखाई दिए। उस दिन की तरह फिर अमल के देवता ने किस्मत के देवता से शिकायत की कि इस जुलाहे को तुमने इतनी दौलत क्यों दे दी? इसकी किस्मत में तो रोटी और कपड़ा ही लिखा है। किस्मत के देवता ने जवाब दिया, इंसान को उसकी मेहनत का फल देना मेरा फर्ज है। वह फल का फायदा उठा सकेगा या नहीं, यह उसकी मर्जी पर निर्भर है। घबराकर जुलाहे ने आँख खोली तो उसने देखा कि उसकी सिक्कों वाली थैली फिर खाली पड़ी थी। 5,000 सोने के सिक्के भी उसके अब गायब हो चुके थे। अब तो जुलाहे का मरना जीना एक हो गया। अब वह बड़ा नाउम्मीद सा हो गया। वह सोचने लगा, दौलत के बिना इस दुनिया में जीना ही बेकार है। यह सोचकर उसने अपनी पगड़ी को एक पेड़ पर लटकाकर उसका फंदा बना लिया। जैसे ही वह फांसी लगाने को तैयार हुआ, किस्मत के देवता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, अभी तुम्हारी जिंदगी बाकी है, तुम आत्महत्या करने की कोशिश मत करो। जाओ, अपने घर जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो मांगोगे वही मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जुलाहे ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे आप दौलतमंद बना दीजिए। यह सुनकर किस्मत के देवता ने कहा, तुम दौलत लेकर क्या करोगे? ऐ जुलाहे, दौलत का इस्तेमाल तो तुम्हारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। इसके बावजूद भी तुझे दौलत चाहिए। बस मुझे दौलत चाहिए। जुलाहे ने ऐसा कहा। समाज में दौलत वालों की ही इज्जत होती है। भाई बंधु समाज के लोग उसे घेरे रहते हैं। धन दौलत की वजह से लोग उसके कसूर को भी माफ कर देते हैं। मुंह पर फालतू की बातें करने की जरा भी हिम्मत नहीं करते। मेरी किस्मत में दौलत खर्च करनी चाहे न लिखी हो, मगर मैं दौलतमंद कहलवाना चाहता हूँ। किस्मत के देवता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम वापस वहीं शहर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक व्यापारी के 2 बेटे मिलेंगे। उनमें से एक का नाम धन जोड़ो और दूसरे का नाम धन उड़ाऊ है। तुम उनमें से जिसके जैसा बनना पसंद करोगे वैसा ही तुम्हें बना दिया जाएगा। यह कहकर किस्मत के देवता गायब हो गए। अब जुलाहा वापिस उसी शहर में जाकर धन जोड़ों का पता पूछता पूछता एक गली में पहुंच गया। गली में उसने कुछ लोगों से पूछा कि भाई, एक व्यापारी का बेटा है जिसका नाम धन जोड़ो है, वह कहाँ रहता है? एक ने कहा, रहता होगा कोई कंजूस मक्खी चूस, हमें क्या मतलब। दूसरे ने भी बिगड़ कर कहा, तुम शायद यहाँ के रहने वाले नहीं हो। सुबह सुबह उस मनहूस का नाम सुना दिया तुमने, राम जाने आज रोटी नसीब होगी कि नहीं। जुलाहे ने मन में सोचा, लगता है धन जोड़ो ने बड़ी बदनामी कमाई है, लोग उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसका पता मालूम करने की कोशिश करता हूँ। आखिर ढूंढते ढूंढते जुलाहे को धन जोड़ो का घर मिल ही गया। जब जुलाहा उसके घर पहुँचा, धन जोड़ो की पत्नी, बच्चों और नौकरों ने उसे खूब धुतकारा। उसे बाहर भगाने की पूरी कोशिश की, मगर जुलाहा उनके घर के आंगन में बैठ गया। रात को उसे खाना भी मिल गया। रात में वह उसी आंगन में सो गया था। फिर जुलाहे के सपने में किस्मत और अमल के देवता आए। किस्मत के देवता ने अमल के देवता से कहा, अरे तुमने ये क्या कर दिया? इस धन जोड़ो की किस्मत में तो पैसा खर्च करना लिखा ही नहीं था, तो फिर जुलाहे को खाना खिलाकर इसका फालतू का खर्चा क्यों करवा दिया? अमल के देवता ने कहा, किस्मत के देवता, अब मुझे जो अच्छा लगा सो कर दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, जिस तरह चाहो इसकी कमी को पूरा करो। अगले कई रोज जुलाहा वहीं रहा। जब वह भूख से परेशान होकर धन उड़ाओ की तलाश में चल पड़ा, जब वह उसकी गली में पहुंचा तो हर कोई धन उड़ाओ की बड़ाई कर रहा था। जब जुलाहा धन उड़ाओ के घर पहुंचा तो उसकी खूब आव भगत हुई। पेट भर स्वादिष्ट भोजन कराया गया, नए कपड़े पहनने को दिए गए और उसके आराम करने का प्रबंध भी अच्छे से किया गया। अब रात में जब जुलाहा सो गया तो फिर उसके सपने में किस्मत के देवता और अमल के देवता आए। किस्मत के देवता ने अमल के देवता से कहा, इस धन उड़ाओ ने तो जुलाहे पर खूब रुपए खर्च कर दिए, अब कल धन उड़ाओ की जरूरत पूरी कैसे होगी? अमल के देवता ने कहा, अच्छे काम करने वालों को मैं जरूरत में नहीं रहने देता हूँ, कुछ किस्मत का करिश्मा तुम भी दिखाओ।
दूसरे ही दिन एक फकीर धन उड़ाओ के दरवाजे पर आया और उसने बहुत से चांदी के सिक्कों के बदले खाना खाया। फकीर बोला, बेटा, ये मुझे रास्ते में पड़े मिले थे, मेरे किस काम के हैं, मैं इन्हें अपने पास रखूं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा, तुम इन्हें रख लो। इतना कहकर फकीर ने वे सिक्के धन उड़ाओ को दे दिए और वहां से खाना खाकर चला गया। अब जुलाहे ने सोचा कि धन जोड़ों से तो धन उड़ाओ की तरह रहना लाख दर्जे अच्छा है, क्योंकि जिसकी पूंजी किसी गरीब भगवान के बंदे या जरूरतमंद के काम न आए तो गरीब रहना ही अच्छा है। यह सोचकर जुलाहे ने अगली रात के सपने में किस्मत के देवता से कहा, आप मुझे तो धन उड़ाओ जैसा ही बना दीजिए। जल्दी ही जुलाहे की किस्मत चमकी। वह गांव में वापस आया तो उसका काम वहां खूब चला, मगर साथ साथ कमाना और खर्च करना भी चलता रहा। वह जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने लगा। इस तरह जुलाहा सिक्कों की थैली तो न भर सका, मगर सुकून, आनंद, नेक नामी उसने खूब कमाई। अब उसे अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव हो गया था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।